पॉजिटिव बातें की हैं काफ़ी हद तक, और मैं ऐसे जब आपके अंदर हिम्मत होगी तो ये मेरा इंटरव्यू आपने पूरा चलाना है, तो मज़ा फिर आता है। मैं कोशिश ये क्या, बल्कि मैं डेफिनेटली पूरा ही चलाऊंगा। डिज़र्व करते हैं वो बन रहे हैं, उन्होंने ग्रो किया है, वो डिज़र्व करते हैं, उनको बनना चाहिए था। देखें, जो बड़ा आदमी होता है उसका बनता है कि वो जो डिज़र्विंग बंदा होता है उसकी अगर वो कोई किसी करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं, उनको बनना चाहिए था। अगर हम डिज़र्व करते होते तो हम भी बन जाते हैं। अब मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क के लिए यार सिंसेयर हैं, वो मेहनत करते हैं अपने मुल्क के लिए। मुझे पता चला है कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी छोटी सी है, तो मतलब वो इतना सिंसेयर है अपने मुल्क के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी ले लें, किसी का भी नाम ले लें, महलों में रहते हैं। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था कि इधर नवाज शरीफ का महल बन रहा था और इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी। और जय हिंद दोस्तों, इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। यूके के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि एक इंडियन ओरिजिन कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। इस वीडियो के माध्यम से इसी हवाले से पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है आपको दिखाने वाले हैं। ओरिजिनली इस वीडियो को रियल एंटरटेनमेंट टीवी के ओनर शोएब भाई ने शूट किया है, इसलिए सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सबसे पहले शुरू करने से पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, डोंट माइंड, बुरा नहीं मनाना आपने, मैंने क्यों मनाना है? कि मैंने बड़े लोगों को इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन जब भी उनका इंटरव्यू देखा उन्होंने कट कर दिया है। अगर तो आपने मेरा इंटरव्यू लेना है तो आपने हिम्मत दिखानी है, फिर मेरा इंटरव्यू चलाना है आपने, कटिंग नहीं करनी है। मैं नहीं करूंगा, आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे मैं ये, लेकिन मैं काउंटर थोड़ा सा कर सकता हूँ ये आपको। लेकिन मैं सच बोलूंगा भाईजान, जो सच है वो बताऊंगा। जी जी बताएं। सबसे पहले तो इंडिया की हमें तारीफ करनी चाहिए। तारीफ किस चीज़ पे करनी? देखें, अब आप एक चीज़ बता रहे हैं कि इंडिया का एक आम सिविलियन इंसान, ठीक है, इंडियन नसरात, वही सिविलियन था, उसके बाद वो उधर चला गया। अब वो पढ़ लिख के एजुकेशन हासिल करके वो इंसान इंग्लैंड का एक वजीर आज़म बनेगा। और इंग्लैंड देखें कि क्या कदीम है, मतलब एक इंग्लैंड है यार, उसका नाम इंग्लैंड है। यूके की अगर बात करें, शायद सबसे पुरानी जमहूरियत है वो, सबसे पुरानी निज़ाम सबसे पुराना यूके का है ऑलमोस्ट। जी हाँ। अब इंडिया क्यों तरक्की करता है, इंडिया क्यों आगे आता है? सबसे पहली बात होती है भाईजान तालीम और एजुकेशन। जब आप अपने बच्चे को तालीम हासिल करवाते हैं, उसे एजुकेशन देते हैं, अपने मुल्क में मौका पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है सर, उसके बारे में बताता हूँ। जब आप अपने मुल्क में मौका देते हैं, लोगों को सस्ती तालीम देते हैं, लोगों को फोकस कराते हैं यार पढ़ाई के ऊपर। अब आप देखें, इंडिया के किसी छोटे से बच्चे से आप टॉकिंग कर लीजिए और पाकिस्तान का एक जवान आदमी से टॉकिंग करवा लें, आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। वो बच्चा ऐसे इंग्लिश बोलेगा आपको समझ भी नहीं आनी। तो सबसे पहले यार हम लोगों को अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना है, उस पढ़ाई से हम लोगों ने आगे निकलना है। अब इंडिया की तरक्की, आप अभी बात हो रही थी रिसेंटली, और बड़ी बातें हुई थी। इंडिया सिर्फ इस चीज़ में आगे नहीं है, इंडिया तालीम में आगे, इंडिया गाड़ी बनाने में आगे, इंडिया मोबाइल बनाने, ईच एंड एवरीथिंग। इवन अभी रिसेंटली कल जो मैंने वीडियो किया, बाइक्स के रिलेटेड वीडियो किया, पाकिस्तान में अभी भी ये 70 वगैरह चल रही हैं, 125 चलती है, वहाँ पर 70 का नामो निशान नहीं है। वो अपनी बाइक बनाते हैं और इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाओ। और थोड़ी देर के लिए ना हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखना चाहिए कि इंडिया के साथ हमारी कभी कोई जंग थी। अगर आप इंडिया के साथ दोस्ती करते हैं, उसे अगर अपना एक अच्छा दोस्त बनाते हैं, यकीन माने ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। जिन हालातों में आप हो, कम से कम एग्जांपल देता हूँ, टमाटर तक आपको सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि इंडिया को सबसे पहले उस भाई को मैं विशेष देता हूँ अच्छी वाली, कि जिसने इतनी प्यारी तरक्की की और कहाँ तक पहुँचा। उससे सिर्फ इंडिया का नाम रोशन नहीं होगा, पूरे एशिया का नाम रोशन होगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये पॉजिटिव बात है। और एशिया का ये पहला इंसान है जो इस लेवल तक वो पहुंचे हैं, ये एशिया से पहले। और ये एशिया, अगर हम देखें इंडिया को छोड़ के, एशिया का ही ये फख्र है। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया देखें, इंडिया तो हमारा भाई है। अगर इंडिया का नाम आए, आप कहते हैं ना भाई है, बाकी जो हमारे अगर बड़ों से पूछें या इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, हमें तो ये बताया जाता है शायद हमारा दुश्मन है। दोस्त, जदीद टेक्नोलॉजी है, पढ़े लिखे लोग हैं, न्यू जनरेशन है। अब वक्त चेंज हो गया है, पुराने लोग और थे, अब के लोग और हैं। हम लोग इंडिया को लाइक करते हैं, उसे पसंद करते हैं। अगर हम उसे पसंद ना करते हो तो उन्हें आइडियल कैसे बनाते हैं हम? शाहरुख खान, सलमान खान, ये वो तो मतलब उन्हें, उनके गाने भी हम सुनते हैं, उनकी मूवी ऐसे रिलीज होगी, मूवी वक्त डला होगा पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान में बैन भी होगी तो हम चोरी देखेंगे, वो वेबसाइट ऐसी ऐसी ढूंढेंगे वहाँ से। अभी आमिर खान की एक मूवी थी जो अभी लेटेस्ट, लाल सिंह चड्ढा, वो हम लोगों ने बड़े शौक से देखी है। इसी तरह ही हम लोग इंडिया की मूवीज़ भी देखते हैं। मतलब ये है कि यार इंडिया हमारा दोस्त है, आप तरक्की कर रहे हैं, वेरी गुड, आपकी वजह से हमारा नाम भी रोशन हो रहा है। लेकिन एक मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है कि यार हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देनी चाहिए
और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि यार आप प्लीज़ पढ़ाई को थोड़ा सा सस्ता करें, थोड़ी उसमें क्वालिटी भी लाएं, उसमें क्वालिटी भी ले। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, 14,000 रुपया फीस देता हूँ मैं। अब मुझे बताओ कि यार कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं हम लोग कि छोटे छोटे बच्चों की 14,000 रुपया फीस दे रहे हैं, घर की रोटी चलाएंगे, बच्चों की फीसें दें। तो इन चीज़ों पे इंडिया ने काम किया है, उसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं वर्ल्ड लेवल की। इंडिया में देखें जो तारीफ करने वाली बात है वो भी हम करते हैं, लेकिन एजुकेशन की जब मेरी वहाँ के लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं वहाँ पर भी ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 20,000 30,000 फीस है एजुकेशन, लेकिन ये है कि जहाँ पर सस्ती तालीम की बात कीजिए वो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इंडिया के सरकारी स्कूल की आप एजुकेशन देखो, आपके इधर के इंग्लिश एजुकेशन से भी अच्छा है वो वाला। मैं भी यही कहने लगा, क्वालिटी को मेंटेन करना है, यही कहने लगा था कि क्वालिटी होनी चाहिए, वरना अगर एक्सपेंसिव की बात करें कि कौन सी एक्सपेंसिव है कौन सी नहीं, वो हर जगह पे आई थिंक और अपने एक और लास्ट मैसेज है भाईजान के विराट कोहली, ये बात पता नहीं करनी चाहिए थी कि नहीं। मसला नहीं, अभी मैच हुआ है, हम वैसे तो हारे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहिए? सर हार मान ली है हम लोगों ने, नो बॉल का जो मसला था वो भी मान लिया हम लोगों ने, लेकिन क्लास है यार विराट कोहली। और पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा फैन है भाई उसके। जब आप लोग उन्हें डिग्रेड कर रहे थे ना, जब उनका स्कोर नहीं हो रहा था उनसे, तो आप लोग बड़ा उन्हें क्रिकेटिज्म कर रहे थे, उनके ऊपर बातें हो रही थी। और हम लोग इधर इतना को लाइक करते हैं, कोहली आइडियल है हम लोगों का। ऐसे ही है। तो कोहली एक पर्सनली ऐसे बड़े अपने पर्सनल जो मेरे फ्रेंड हैं उन्हें जानता हूं जिन्होंने स्टेटस, नो डाउट पाकिस्तानियों को दुख हुआ है मैच हारने पे, लेकिन कोहली के हवाले से उन्होंने स्टेटस लगाए हैं जी हमारा हीरो है और वो जीत। ऐसे ऐसे ही बिल्कुल लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे लास्ट में बस ये बताएं, फिर आगे किसी और की तरफ चलते हैं, कि हम कोई ऐसी कोई पोजीशन पे क्यों नहीं आ पा रहे पाकिस्तानी के, जहां हम भी सर उठा कर कहें कि जी हम पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान के इंसान ने ये कारनामा किया। नो डाउट मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे आगे? पाकिस्तान के भी कोई थे भाई जो इंग्लैंड में इसी तरह ही उनकी पॉलिटिक्स में ऊपर आए थे, वो मेयर बने थे वहाँ। मेयर बने थे, लेकिन ये मेयर से बहुत ऊपर की चीज़ है भाई। ऐसे ही है। अब हमें मैसेज अपनी गवर्नमेंट को, अपने हुक्मरानों को देना होगा कि भाई अपनी तालीम में क्वालिटी लेके आए, उसको अच्छे तरीके से एक मेंटेन करें और सस्ता करें, जिससे हर इंसान अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। उससे दुनिया में नाम पाकिस्तान का रोशन होगा और आपका भी नाम रोशन होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। आपको क्या लगता है कि वो अगर आगे गए सिर्फ एजुकेशन वजह है, इसके अलावा अगर बात की जाए एक दूसरे को सपोर्ट करने की, अगर एकदम माइंड सेट की बात की जाए कि यार हमारा जो एक टारगेट है वो ही इस लेवल का बने, हमारे टारगेट कभी बन सकते हैं इस तरह के? आम सिविलियन जो है ना, उसका ख्वाब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएं। जब इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे ना, आप देखना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और ज्यादा पाकिस्तान को होगा। तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं ऑलमोस्ट काफी। भाई देखिए इंडिया एक क्लास है यार, मानो आप इस चीज को। हम पाकिस्तानी है तो हम एक बंदा तरक्की कर रहा है, हम क्या कहेंगे उसने तरक्की नहीं की या उस पर इल्जामात लगाएंगे। हम कह भी देते हैं तो उससे उन्हें फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ऊपर जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने, अब मोदी साहब हैं वो अपने मुल्क के लिए यार सिंसेयर हैं, वो मेहनत करते हैं अपने मुल्क के लिए। मुझे पता चला है कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी छोटी सी है, तो मतलब वो इतना सिंसेयर है अपने मुल्क के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी ले लें, किसी का भी नाम ले, महलों में रहते हैं। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था कि इधर नवाज शरीफ का महल बन रहा था और इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी, और ये तारीख है, आप उसे निकाल के देख सकते हैं, गूगल बड़ा मशहूर है। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही, यानी कि उन लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल 200 करोड़ एक महल पे लगा दिया, उन्होंने 300 करोड़ यूनिवर्सिटी पे लगाया, जिससे लोग पढ़े हैं, तालीम हासिल किया। आज देखें कहाँ से कहाँ। और फिर उन पे जब पढ़े हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों ने कई महल बना सकते हैं, कई महल बना सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पॉजिटिव बातें की हैं काफी हद तक। और मैं ऐसे जब आपके अंदर हिम्मत होगी तो ये मेरा इंटरव्यू आपने पूरा चलाना है, तो मजा फिर आता है। मैं कोशिश क्या, बल्कि मैं डेफिनेटली पूरा ही चलाऊंगा। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा, पाकिस्तानियों को खास तौर पे, क्योंकि हम इंडिया की तारीफ करें, लेकिन जिसकी है तारीफ करनी चाहिए यार, करनी चाहिए। लेकिन हमने ये भी तो ये कहते हैं ना कि यार हमें भी आगे बढ़ना है। कब हम ये कहते हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना? ये तड़प जो है ना, मेरी तड़प, मेरी तकलीफ यही है कि हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे भाईजान। कि एक हमारा हमसाया हमारे साथ आज़ाद होता है और वो आज दुनिया में उसका नाम है। खैर मतलब हम हुए थे, वो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन ये कि हम उनसे नहीं सर, अंग्रेजों की हुकूमत थी, दोनों हम आज़ाद हुए हैं, इस बात को मानिए आप। लेकिन वो तरक्की कर गए हैं। अब हमें तरक्की, हमारे हुक्मरान करप्ट रहे हैं, वो सारे सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे हैं। वो सिंसेयर थे इंडिया वाले, वो अपने लोगों के साथ सिंसेयर थे, हम लोग अपने लोगों के साथ सिंसेयर नहीं थे।
तो अब हमें इंशाल्लाह सिंसेयर होना है अपने मुल्क जब इस तरह की बातें हम करेंगे, जब सच दिखाएंगे, जब सच दिखाया जाएगा, शायद तभी मुझे और आपको शर्म आएगी, पाकिस्तानियों को शर्म आएगी और वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश सर इस इंटरव्यू को लाखों लोग देखेंगे, उनके दिमाग खुलेंगे कि यार पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह हमारे लोग पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, इंडिया गुड यार माने बहुत चीज़। शुक्रिया आप। सर मेरे नज़दीक वजह ये है कि हमें यूके से रिलेटेड सोचने से पहले ना अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोगों में क्या कमी आ रही है। मेरे नज़दीक वजह ये मेरा ये बात करने का मकसद भी यही है कि मैं आगे यही बात आपसे पूछनी थी, वजह क्या है कि हम लोग क्यों नहीं डेवलप हो। ईमानदारी बड़ी लैक करती है हमारी कंट्री के अंदर। सियासतदान पॉलिटिशियंस से लेके छोटे स्टूडेंट लेवल के बच्चों तक ईमानदारी बहुत लैक करती है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो एग्जामिनेशन, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट्स को चीटिंग करने दे रहे हैं। कैसे लेके चीटिंग होती है? एक पॉइंट ये है कि इल्म नहीं हासिल कर रहे बच्चे, तालीम की तरफ फोकस करें, एजुकेशन ले रहे हैं, नॉलेज नहीं ले रहे। बाकी के ममालिक के अंदर इस बात पे फोकस किया जाता है कि आपका इल्म कितना है, आपको स्किल कितनी मिल रही है। इधर आपको मतलब कि फोकस किया जाता है कि जी डिग्री कौन सी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चे की नॉलेज, स्टूडेंट की नॉलेज लैक हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, इंडिया वाले अगर ग्रो कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, उनकी क्या वजह? एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या कुछ लोग, अगर मैंने किसी से बात की, वो कहते हैं जी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो आगे चल जाते हैं। आपको क्या लगता है? एक फैक्टर ये भी है क्योंकि देखें 8 to 10 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें से अगर 1 बिलियन इंडिया की है तो 8 में से 1 बंदा तो इंडिया का ही होगा ना। लेकिन सेकेंडली देखें, इंडिया में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गुर्बत है। नहीं, ये आप थोड़ा सा देखें, इस पे जाके रिसर्च करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी, ये मेरी नहीं, IMF की रिपोर्ट है कि 1% या 2% ऑलमोस्ट रह चुकी है, जबकि पाकिस्तान में यह बहुत ज़्यादा है अभी। आप ये, मुझे भी हैरत हुई थी जब मैंने 6 माह 1 साल पहले इसके ऊपर देखा था, हमें क्योंकि मीडिया पे बताया ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, ये तो देखें ना, उनकी प्रोग्रेस है, उनकी सक्सेस है, वो देख लें, वो किसी भी तरीके से किसी भी पेस के ऊपर पर ग्रो ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है, जब एजुकेटेड बंदे को कोई फैक्ट के साथ बात बताई जाती है, वो उसके ऊपर बहस नहीं करता, एग्री कर लेता है कि ठीक है उनकी प्रोग्रेस है, अप्रिशिएट करते हैं, हमें भी सीखने की ज़रूरत है। और हम कैसे आगे जा सकते हैं? अगर आखिर मैंने और आपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है? लेकिन सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों तो अल्लाह ताला के निज़ाम को मानते हैं, हमारा तो दीन सबसे हक का दीन है। अल्लाह ने बोला है कि जिस काम में ईमानदारी होगी ना, उस काम में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है। आप ईमानदारी से पेपर दें, आप ईमानदारी से इल्म दें स्टूडेंट्स को, आप ईमानदारी से पॉलिटिशियन बने, आवाम के लिए काम करें, आप ईमानदारी दिखाएं। ये जैसे लोग गाड़ियां लगा के गलत चले जाते हैं, दूसरों का हक मारें, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इंसान के अंदर से, अपने अंदर से चेंज स्टार्ट होगा ना, उसके बाद फिर जैसी पर्सनैलिटी होगी, पर्सनैलिटी ग्रो होगी, वैसे ही कंट्री होगा, वैसा नेशन होगा। अच्छी बात की आपने। लेकिन पाकिस्तान में हम नो डाउट, जैसे आपने कहा, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हमें चीज़ें बताई हम उनको मानते हैं, ईमानदारी से बाइंड ना करना। अल्लाह को मानने का सर मतलब है ही ये कि जो अल्लाह ने कहा है उसको नहीं मानना, उसकी माननी है, अल्लाह की माननी है। हम मानते कोई नहीं, इस्लाम में कोई चीज़ें जो हैं हम उनको मानते हैं। आप रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन आप बिस्मिल्लाह करके रिश्वत ले रहे हैं, तो आपकी रिश्वत वैलिड तो नहीं होगी ना। आपने रिश्वत नहीं लेनी, आपका फोकस ही होना चाहिए। और तो ये एक चीज़ें हम लोगों को उम्मीद यही करते हैं कि हम भी बेहतरी की तरफ जाएं। लास्ट में आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे अगर वहाँ से कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, इंडियन? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो डिज़र्व करते हैं, वो बन रहे हैं, उन्होंने ग्रो किया है, वो डिज़र्व करते हैं, उनको बनना चाहिए था। देखें, जो बड़ा आदमी होता है उसका बनता है कि वो जो डिज़र्विंग बंदा होता है उसकी, अगर वो कोई किसी करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं, उनको बनना चाहिए था। अगर हम डिज़र्व करते होते तो हम भी बन जाते हैं, बट फिलहाल में से फिलहाल नहीं है, कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे।